नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रानीखेड़ा धाम पर मनाया गया गुरु पर्व का अमृत महोत्सव। जनपद हरदोई में स्थित रानीखेड़ा धाम पर संत श्री बच्चा बाबा जी महाराज के भक्तों द्वारा गुरु पर्व को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर देश के कोने कोने से आए भक्तों ने महाराज जी का आशीर्वाद लिया। मुख्य रूप से सवाईपुर के भाजपा विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू जी ने महाराज जी का पूजन करते हुए कहा कि महाराज जी हम सभी लोगों को विपत्ति में अंदर से मजबूत करते हैं। उन्होंने बच्चा बाबा के प्रति अपनी समर्पण की बात कही। इस अवसर पर लखनऊ से आए रिटायर्ड सचिवालय के अधिकारी अनिल कुमार तिवारी जी ने भी सपरिवार मौजूद रहकर महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर देश के कोने कोने से आए भक्तों ने गुरु पर महाराज जी का पूजन और वंदन किया। लिए जानते हैं सवाईपुर विधायक ने संत श्री बच्चा बाबा जी के बारे में क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। जैसा कि पता है आपको, आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा का पर्व हमारे भारतवर्ष में, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ मनाया जाता है। आज हम ऐसे ही पूर्ण पर्व पर आए हैं बाबा नीम करोली संत सेवाश्रम रानीखेड़ा धाम, जहाँ के प्रतिष्ठापित संत कर्मयोगी संत परम पूज्य बच्चा बाबा जी महाराज हैं। वो तो बच्चा बाबा जी के बारे में ऐसा माना जाता है पूरी दुनिया में कि बाबा नीम करोली जी की जो शक्तियाँ थीं, आज महाराज जी में वो सारी शक्तियाँ निहित हैं और महाराज जी बाबा नीम करोली जी की रूप में ही अपने भक्तों के कृपा बरसाते हैं। हमारे साथ में बड़ा सौभाग्य है, हनुमान जी के मंदिर में वही महाराज जी बैठे हैं। हम पहले तो राष्ट्रीय प्रस्तावना के दर्शकों को महाराज जी का आशीर्वाद दिलाएंगे, उसके बाद यहाँ के यशस्वी विधायक, लोकप्रिय विधायक श्री माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू भैया भी आए हुए हैं, उनसे भी हम बात कराएंगे दर्शकों से। महाराज जी राष्ट्रीय प्रस्तावना के दर्शकों को आशीर्वाद दे दीजिए, पूरे देश में बनाए रखिए। और मैं अब चलता हूँ अपने यशस्वी लोकप्रिय विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू भैया के पास, कि वे बताएंगे महाराज जी के बारे में कि यहाँ की महिमा क्या है। विधायक जी, राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे हैं जिस प्रकार राष्ट्रीय प्रस्तावना हमारे पूरे प्रदेश में छाया हुआ, पूरे देश का चैनल बना। मैं सभी दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं। आज गुरु पूर्णिमा की सभी को बधाई देता हूं। जैसा कि आपने बताया, आज यहाँ जो हमारा धाम है रानीखेड़ा धाम, इसमें महाराज जी हमारे बैठे हैं। बच्चा बाबा के रूप में हम लोग उन्हें मानते हैं, जो बाबा नीम करोली के बाल रूप में माने जाते हैं। छोटे पर से महाराज जी के अंदर वही शक्तियाँ थी जो बाबा नीम करोली में। हनुमान जी की सारी शक्तियाँ हैं, गंगा जी की सारी शक्तियाँ, और हम लोग तो उन्हें हनुमान स्वरूप और शिव स्वरूप मानते हैं और हम सबका कल्याण होता है। आज यहाँ लाखों भक्त आते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन, जिनकी जो मनोकामनाएं होती हैं, जिनमें जो भी लोग अपेक्षाएं करके आते हैं, बाबा जी की कृपा से सारे मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सभी का मंगल होता है। ये ऐसा सच्चा दरबार है जहाँ पर केवल आ जाइए आप और 5 मंगलवार यहाँ हाजिरी लगाइए और कोई भी आपकी इच्छा वो यहाँ से पूरी करे होके ही जाती है। और बाबा जी तो ऐसे हैं जो हम लोग कहते हैं हमारे तो ATM है, जहाँ जो जरूरत पड़ती है महाराज जी, ये काम नहीं बन रहा, महाराज जी कहते हैं हो जाएगा बेटा, बच्चा हो जाएगा, तुरंत वो काम हो जाता। तो ऐसा तो संत हमने देखा नहीं। वैसे संत हैं, हम सब संतों का सम्मान करते। आज हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने भी सभी संतों के सम्मान के लिए हम लोगों को भेजा, लेकिन महाराज जी तो संतों के भी संत हैं। मैं देखता हूँ बड़े बड़े संत जो हिमालय में तपस्या करते हैं, जो अमरनाथ की गुफा में तपस्या करते हैं, जो गिरिनार की गुफा में तपस्या करते हैं, वो महाराज जी के चरणों में आके गिरते हैं, कहते हैं हम सब जिनकी आराधना करते हैं, ये वो शक्ति हैं, ये वो संत हैं। आज हम सब लोग गुरु पूर्णिमा पर्व में महाराज जी का आशीर्वाद लेने एकत्र हुए हैं। पूरे देश के हजारों भक्त आज यहाँ आए हैं। आप देख रहे हैं कितना मौसम खराब है, भारी बारिश हो रही है, फिर भी सुबह से यहाँ लाइन लगी हुई है, भक्तों का तांता टूट नहीं रहा और भंडारा चल रहा महाराज जी की तरफ से। पूरे देश जो भी आ रहे हैं सब यहाँ भंडारा पाके जाते हैं। आज यहाँ विशेष मालपुआ महाराज जी बनवाते हैं, जो बाबा नीम करोली बनवाते थे अपने आश्रम में, वही मालपुआ यहाँ फिरोजाबाद के कारीगर आते हैं और वो यहाँ मालपुआ बनाते हैं। उसका भी प्रसाद हम सब लोग खाते हैं और अपने घर में बांध के ले जाते हैं। और इतना प्रसाद होता है वो कभी पूरा ही होता है, चाहे लाखों भक्त आ जाएं, लेकिन वो प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। ये भी यहाँ की एक बड़ी कृपा है महाराज जी की। और मैं पुनः महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ। और जो हमारा ये आश्रम है, ये हम सभी के श्रद्धा आराधना का केंद्र है। इसके लिए पुनः मैं
आपके चैनल के सभी दर्शकों का भी शुभकामनाएं देता हूं कि वो आपके माध्यम से महाराज जी के आश्रम को देखें, महाराज जी का दर्शन करें और अपने को कृतज्ञ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे सरायपुर विधायक तेज प्रताप रानू भैया। यूं तो ये सदन में भी इसी स्पीड से बोलते हैं, ये हमारे क्षेत्र का सौभाग्य है। महाराज जी के अनन्य भक्त हैं, ये इनकी वाणी से ही सिद्ध हो गया है। और उन्होंने एक और रहस्य का उद्घाटन किया कि यहाँ अगर 5 मंगल संकल्प लेकर के आप आइए तो सारी मनोकामना पूरी होती है। कहीं न कहीं मैं भी साक्षी हूँ। और एक बात जो इन्होंने कही है कि बाबा जी एटीएम है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। महाराज जी उन सभी लोगों के एटीएम है जिनको महाराज जी की आवश्यकता है। बाबा जी गाहे बगाए आगे पीछे जैसे भी आपको मदद चाहिए महाराज जी की मदद मिलती है। यहाँ हजारों भक्त ऐसे हैं, पूरे देश में लोग आते हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे बम्बई हो, चाहे गाजियाबाद हो, चाहे फिरोजाबाद हो, चाहे शिकोहाबाद हो, चाहे जालौन हो, चाहे उरई हो, फरुखाबाद, बनारस, लखनऊ, गुजरात तक के लोग आए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में महाराज जी की कृपा सभी के ऊपर बरसती है। और मैं अंत में राष्ट्रीय प्रस्तावना चैनल के दर्शकों को भी एक बार कहूंगा कि वे भी जब भी मौका मिले, जहां कहीं भी देश विदेश में आप हैं, क्योंकि आज हमारा भारतवर्ष कितना समृद्ध हो रहा है ये किसी को बताना नहीं है। अभी आपने पार्टी का जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है उत्तर प्रदेश और भारत सरकार में सनातन धर्म के लोगों ने, हिंदुओं ने भी अपने वर्चस्व को बढ़ाना शुरू किया है। और उन्हें लगता है कि हमारे देश में धर्म की पताका कैसे फहरानी चाहिए। महाराज जी संतों के संत हैं, ये बात भी विधायक जी ने बहुत अच्छी कही। बहुत बड़े मंचों पे महाराज जी का सम्मान होता है और आज हम सभी लोग धन्य हो गए हैं। विधायक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी आपके चरणों में भी राष्ट्रीय प्रस्तावना का श्री धन्यवाद। नमस्कार। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।